अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवलॉग बाय हमज़ा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुर्की के वीज़े के बारे में। काफ़ी लोग ख्वाहिशमंद होते हैं कि जो कि तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रोसीजर समझ नहीं आता। वो डिफरेंट एजेंट्स के पास जाते हैं और हर बंदा जो है वो नए डॉक्यूमेंट्स, नई बात बताता है, नई फीसिस बताता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से जो है वो आपको एक मुकम्मल डिटेल बताऊँगा। स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे उसको अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वीज़ा फ़ीस क्या है, इंश्योरेंस आपने वहीं से लेनी होती है या कहीं किसी और वेबसाइट से आपने लेनी होती है, और इसके अलावा इनके ऑफिसेज किस किस सिटी में हैं, किस जगह पे जाके आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब और टिकटॉक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं तुर्की के वीज़े के बारे में। इसका जो सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है आपको इसके बारे में मालूम हो कि आपको इसकी वीज़ा फ़ीसिस क्या हैं। वीज़ा फ़ीस की बात करें तो जो सिंगल एंट्री का वीज़ा फ़ीस है वो है $60, और मल्टीपल एंट्री की वीज़ा फ़ीस है $190। ज़्यादातर लोग सिंगल एंट्री ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर आप मल्टीपल एंट्रीज़ का करते हैं फिर आपको इंश्योरेंस भी ज़्यादा देनी पड़ती है। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस कुछ अर्सा पहले जो था, आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप या कंपनी से इंश्योरेंस ले सकते थे, जो कि सस्ते ही मिल जाती थी, तकरीबन 20,000 की या 15,000 की। एनातोलिया ने अब ये लाजमी कर दिया है कि आपने इसकी इंश्योरेंस जो है वो एनातोलिया के ऑफिस से ही लेना है, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। तो इसकी जो इंश्योरेंस की फ़ीस है वो है, अगर आपने 3 मंथ्स की इंश्योरेंस लेनी है तो वो $45 है, और अगर आपने 6 मंथ्स की लेनी है तो वो $60 है। अच्छा, इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे सबमिट करवाने होते हैं? डॉक्यूमेंट्स आपने एनातोलिया के ऑफिस में सबमिट करवाने होते हैं, जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर है। तुर्की एम्बेसी के बिहाफ पे आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद तुर्की को भिजवा देता है। तो इनके ऑफिस डिफरेंट सिटीज़ में हैं। इस्लामाबाद है, सियालकोट, इसके अलावा लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, कराची और गुजरांवाला, हैदराबाद। ये इनके ऑफिसेज़ हैं। यहाँ पे आप सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक विज़िट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, तुर्की के वीज़े की एक बात बहुत अच्छी है कि आपको कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती। जिस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, शेंजन है या यूके वगैरह है, उन कंट्रीज़ के आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और अपॉइंटमेंट लेके फिर आपको जाना पड़ता है। लेकिन तुर्की में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जिस दिन भी जाना है, आपने एनातोलिया के ऑफिस में डॉक्यूमेंट लेके चले जाना है। वहाँ पे आपने सिर्फ टोकन लेना है, फ़ीस पे करनी है, और थोड़ी देर बाद ही आपकी वहाँ पे टर्न आ जाती है। आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और वापस आ जाना है। पासपोर्ट वो आपका रख लेते हैं वहाँ पे और आपको स्लिप दे देते हैं। अच्छा, इसमें अब जो उनकी वीज़ा सर्विसेज फ़ी हैं, जो कि अनातोलिया आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, उसमें अगर आपने नॉर्मल सर्विस लेनी है तो उसकी फ़ीस होती है $65, और अगर आपने वीआईपी लाउंज की सर्विस लेनी है, जिसमें आपका टोकन वगैरह जल्दी आ जाता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता, तो उसकी फ़ीस है $80। तो इस तरह ये आपने सबको टोटल कर लेना है, आपने जिस कैटेगरी में भी करना है। तो तकरीबन आपके पाकिस्तानी रुपीज़ में आज की डेट में 52,000 के आसपास आपका पर एप्लीकेंट बनता है, अगर आप उसमें 3 मंथ्स की इंश्योरेंस करते हैं और सिंगल एंट्री में अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जी आपको पता चल गया कि क्या इसमें फ़ीसिस वगैरह हैं। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं लगा दूंगा यहाँ वीडियो में ही, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारी लिस्ट जो है मेंशन कर दूंगा। मैंने इस पर ऑलरेडी भी वीडियो बनाई हुई है। जब मेरा वीज़ा लगा था, उसके बाद मेरे क्लाइंट्स के लगे थे, उस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। अच्छा, आप जब डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे करके आप एनातोलिया के ऑफिस में चले जाते हैं। वहाँ जाके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं। डॉक्यूमेंट वहाँ पे वो आपसे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाते हैं, जिसमें आपने डाटा लिखना होता है कि आप तुर्की क्यों जा रहे हैं, वहाँ कितने दिन स्टे करेंगे, कहाँ पे स्टे करेंगे, कौन कौन सी प्लेसेस विज़िट करेंगे। इस तरह के चंद सवालात होते हैं जो कि आसान ही होते हैं, आप खुद से उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपके वो डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लेंगे। आपकी वहाँ पे बायोमेट्रिक होगी, फ़ोटो होगी, आपकी फ़ीस पे होगी, और उसके बाद आप जो है जमा करवा के तो आ जाएंगे। अच्छा, इसका जो प्रोसेस टाइम है, प्रोसेस टाइम इसमें 15 to 20 डेज़ होता है। अक्सर लोगों का तो विद इन अ वीक भी आ जाता है, जिस तरह मेरा 6 डेज़ में आ गया था। तो काफ़ी लोग हैं जिनका जल्दी आ जाता है, और लेकिन जो इसका ऑफिशियल टाइम है वो 15 to 20 डेज़ है, और आजकल वैसे ही 14 to 15 डेज़ में इसके जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं। आपको अनातोलिया की तरफ से मैसेज आता है, आप वहाँ पे जाते हैं और अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेते हैं।
तो ये सारा इसका प्रोसीजर होता है। आप बात कर लेते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए, आप खुद से सारा कुछ कर सकते हैं, आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपने जस्ट जाना है और वीज़ा अप्लाई कर देना है। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसमें आपको चाहिए होता है पासपोर्ट, जिसकी मिनिमम 6 मंथ वैलिडिटी होनी चाहिए, आपकी फ़ोटोज़ होती हैं, उसके बाद आपका CNIC होता है, उसके बाद आपकी टैक्स रिटर्न्स होती हैं। अगर तो आप जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ आपने जॉब लेटर लगाना होता है, NOC लगाना होता है कंपनी की तरफ से, और अगर लीव लेटर मिल जाए तो वो भी लगा दें उसमें आप। और साथ आपने 3 to 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स लगानी होती हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप अपने टैक्स रिटर्न्स लगाएंगे, आप अपना जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो लगा दें। इसके अलावा आपके पास NTN सर्टिफिकेट होगा, आप वो लगा दें। और इसके अलावा आपने अपना जो लेटर हेड होता है बिज़नेस का वो भी लगाना है साथ। ठीक है, इसके बाद आपने कवर लेटर एक बनाना होता है। कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने बहुत अच्छे से कवर लेटर को बनाना है। कवर लेटर में आपने सारी डिटेल मेंशन करनी है कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आप क्यों जाना चाह रहे हैं, आप कितना दिन स्टे करेंगे, कब वापस आएंगे, आपके पास सेविंग्स कितनी है, और आपकी कोई इंटेंशन नहीं है वहाँ पे रुकने की, आप जस्ट एज अ विजिटर या टूरिस्ट जा रहे हैं और आप वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा आपने अपनी कंट्री के साथ टाइज शो करवानी है तो उसके लिए आप अपना FRC लगा सकते हैं, MRC लगा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है या आपके पास कोई गाड़ी वगैरह, आप उसका डॉक्यूमेंट साथ लगा सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप अपनी प्रोफाइल को उसको सॉलिड करने के लिए आप लगा सकते हैं ताकि आपकी वीज़ा की रिजेक्शन ना हो। और इसके अलावा आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है, और वो 6 मंथ की हो तो वेल एंड गुड है। उसके बाद आपने बैंक से एक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर मिलता है, आपने वो लगा देना है। और अगर एक पर्सन अप्लाई कर रहा है तो कम से कम आपके पास 5 से 6 लाख से ऊपर बैलेंस होना चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई रिजेक्शन या इशू ना आए। इसके अलावा आपने होटल बुकिंग लगानी होती है। होटल बुकिंग आप booking.com से कर सकते हैं। उसमें ये सिर्फ डमी टिकट्स होती हैं या डमी बुकिंग्स होती हैं, आप उसको booking.com से विदाउट पे किए आप उसको बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एक डमी टिकट लगानी होती है, आपको पेड टिकट की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने डमी टिकट लगानी है कि आप उनको बता सकें कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है, आप किस डेट को जाना चाहते हैं। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं और आप भी अगर तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आसानी से तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ एडिशन कर दूं कि आजकल टर्की ने सितंबर के माह में एक और नई कैटेगरी निकाली है जिसमें आप अगर उम्रे के लिए जा रहे हैं तो आप अपना टर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स तकरीबन यही चाहिए होते हैं, लेकिन उसकी वीज़ा फ़ीस कोई नहीं है, फ्री वीज़ा है, और 7 डेज़ का वो आपको वीज़ा मिलता है। तो आपने उसमें क्या करना होता है, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अपना जो उम्रे का वीज़ा होगा वो साथ पेस्ट करना है, और आपने बताना है कि मेरी इस दिन की फ़्लाइट है और मैं अपना जो है ट्रांजिट फ़्लाइट लेना चाहता हूँ, मैं टर्की को भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो आपने अपने जो फ़्लाइट्स का प्लान है वो भी आपने इस तरह करना है कि आपने उसमें टर्की जाना है, और उसके बाद आपने आगे सऊदीया की आपकी फ़्लाइट हो, और उसके बाद आपने वापसी पाकिस्तान आ जाना है जिस भी कंट्री से आप अप्लाई करें। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें रिजेक्शन के चांसेस भी नहीं होते, क्योंकि सिर्फ इसको ट्रांजिट वीज़ा कहते हैं और 7 डेज़ का वीज़ा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप आसानी से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई मुश्किल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे टिकटॉक चैनल को लाइक करके आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।